हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स से है, इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक प्रमुख शब्दावली है। कुछ शब्दों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है डीवैल्यूएशन। ये जो डीवैल्यूएशन हम आपको मुद्रा है, जैसे डीवैल्यूएशन मुद्रा का अवमूल्यन, इसको क्या बोला जाता है? अवमूल्यन। ये अवमूल्यन होता क्या है इसको समझना है। मुद्रा का अवमूल्यन, ये जो मुद्रा का अवमूल्यन हम आपको बता रहे हैं डीवैल्यूएशन, इस शब्द का चर्चा बहुत ज्यादा मिलता है, कई एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए, ये जो अवमूल्यन बता रहे हैं, समझना है यदि विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य यदि कम कर दे, हम आपको बता रहे हैं अवमूल्यन के बारे में। यदि विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देते हैं, जैसे भारतीय मुद्रा का मूल्य $1 के मुकाबले 70 रुपए है, तो यदि भारत सरकार 70 रुपए से यदि इसको 80 रुपए कर दे, मतलब हमने क्या किया, अपने देश की मुद्रा का मूल्य क्या किया, कम कर दिया। तो इसी को मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन। अब देखिए, अवमूल्यन कब किया जाता है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना, इसका उद्देश्य क्या, तो निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना। ये हमेशा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और आयात को कम करने के लिए डीवैल्यूएशन अपनाया जाता है, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। अभी तक हमारे देश में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। तो 3 बार कब कब? एक तो ठीक आजादी के ठीक बाद, मतलब एक आपका 1949 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में मुद्रा का अवमूल्यन कब कब किया गया, डीवैल्यूएशन कब कब किया गया। तो पहला हम आपको 1949 बताएं, दूसरा याद रखिएगा दोस्तों 1966 और तीसरा 1991। तो ये 3 को जो डेट हम आपको बताएं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों हम आपको बताएं अवमूल्यन के बारे में, डीवैल्यूएशन के बारे में। हम आपको बताएं कि यदि विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझ करके स्वदेशी मुद्रा का मूल्य यदि हम कम कर देते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय मुद्रा का मूल्य $1 के मुकाबले 70 रुपए है। यदि हम जानबूझ के उसको 80 कर देते हैं, मतलब हमने अपने देश के मुद्रा का मूल्य कम कर दिया, तो इसको हम लोग डीवैल्यूएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन बोलेंगे, अवमूल्यन बोलेंगे। और इस क्यों किया जाता है, तो उद्देश्य पूछेगा तो निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को कम करने के लिए। कब कब बताएं? तो 1949, 1966, 1991। कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद और एक इसी तरह का वर्ड है, समझना है, जिसको विमुद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण। ये जो विमुद्रीकरण हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जिसको डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। डीमोनेटाइजेशन। तो जो विमुद्रीकरण बता रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे किसी प्रचलित मुद्रा, मार्केट में पैसा चल रहा है, अब उसको बंद करके दूसरी मुद्रा यदि हम चलाते हैं तो इसको विमुद्रीकरण कहा जाएगा। मार्केट में पैसा चल रहा है, उसको हम बंद कर दिए, उसके जगह में हम दूसरा मुद्रा लेकर के आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विमुद्रीकरण। क्या बोला जाएगा इसको? विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। अब ऐसा हाल ही में 2016 में हम लोगों को देखने को मिला कि 500 और 1000 का नोट का प्रचलन बंद कर दिया गया और उसके जगह में नया नोट लाया गया। तो याद रखिएगा, अभी तक यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीमोनेटाइजेशन जो आपको बता रहे विमुद्रीकरण, अभी तक 2 बार हुआ। कितना बार पता है? 2 बार। एक तो 1978 और दूसरा 8 नवंबर 2016। ये आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों हम आपको एक अवमूल्यन बताएं, दूसरा क्या बताएं? तो विमुद्रीकरण। ठीक। अब तीसरा आप लोग ले लीजिए मौद्रिक नीति। ये जो मौद्रिक नीति हम आपको बता रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इस पर हम एक फुल वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं
तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो मौद्रिक नीति जो बता रहे मॉनेटरी पॉलिसी, वह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित किया जाता है या फिर उसको कम किया जाता है, ये काम आरबीआई करता है। एक्चुअली कब करता है, देखिए इस पॉलिसी के माध्यम से ऋण को सस्ता या महंगा कर दिया जाता है। मौद्रिक नीति जो बता रहे ना, इस पॉलिसी के माध्यम से ऋण को सस्ता या महंगा किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मौद्रिक नीति आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक तो अवमूल्यन हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, मौद्रिक नीति हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं मुद्रास्फीति, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इन्फ्लेशन वह स्थिति है जब बाजार में वस्तुओं का दाम बढ़ जाए। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब बाजार में वस्तुओं का दाम बढ़ जाए। मतलब हम बोल सकते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है, पैसा का वैल्यू घटना। जैसे आज से कुछ साल पहले आपको 10 रुपए में बहुत सारा सामान मिल जाता था। आज आपको उतना ही सामान लेने के लिए 100 रुपए खर्च करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या, महंगाई आ गया है। इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति बोलेंगे, इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। दूसरा मुद्रा अपस्फीति। ये अपस्फीति क्या होता है, इसी को इंग्लिश में हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। जैसे मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन बोला जाता है ना, मुद्रा अपस्फीति को डिफ्लेशन कहा जाता है। तो ये साधारण शब्दों में आर्थिक मंदी होता है। मुद्रा अपस्फीति जो है ना, साधारण शब्दों में यदि हम देखें तो इसका मतलब आर्थिक मंदी हो जाएगा जब महंगाई घट जाए और वस्तु बिकना यदि बंद हो जाता है। मतलब बाजार में वस्तु है लेकिन बिक नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा स्थिति होता है। तो ऐसी स्थिति को हम मंदी बोल सकते हैं। मतलब सीधा सीधे हम बोल सकते हैं मुद्रास्फीति का ऑपोजिट कंडीशन ही मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट कंडीशन डिफ्लेशन है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ अन्य शब्द है जो काफी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एक ले लीजिए आपका स्टैगफ्लेशन। ये जो स्टैगफ्लेशन बता रहे हैं दोस्तों, समझना है बढ़िया से। वह स्थिति जब एक साथ बाजार में महंगाई और मंदी दोनों आ जाए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। स्टैगफ्लेशन किसको कहा जाता है, वह स्थिति जब एक साथ बाजार में महंगाई भी आ गया और मंदी भी आ गया। मतलब एक साथ बाजार में मुद्रास्फीति भी उत्पन्न हो गया और मुद्रा अपस्फीति भी उत्पन्न हो गया। तो यदि दोनों एक साथ आ जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, तो स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उसी तरह का और एक शब्द है स्टैगफ्लेशन के अलावा, जिसको डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, डिसइन्फ्लेशन। अब ये जो डिसइन्फ्लेशन हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, देखिए जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम आपको डिसइन्फ्लेशन के बारे में बता रहे हैं। डिसइन्फ्लेशन के बारे में बता रहे हैं। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति होता है। तो जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की बारी आती है, यदि महंगाई बढ़ती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मंदी लाने का प्रयास किया जाता है। समझना है, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ दिया जाता है तो मंदी लाने का प्रयास किया जाता है। अब ये काम कौन करता है, तो आरबीआई करता है। लोन महंगा कर देता है, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, डिसइन्फ्लेशन का बात हम कर रहे हैं। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने की बारी आती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए मंदी लाया जाता है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या लाया जाता है, मंदी लाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा लाया जाता है मुद्रास्फीति। महंगाई बढ़ा हुआ है तो सरकार इसको कंट्रोल कर सकता है।
लेकिन डिफ्लेशन जो होता है, मुद्रा अपस्फीति, ये अपने आप आता है। तो यहां 2 लाइन आपको याद रखना है। डिसइंफ्लेशन, तो डिसइंफ्लेशन जो बता रहे हैं सरकार द्वारा लाया जाता है, इन्फ्लेशन सरकार द्वारा लाया जाता है, लेकिन डिफ्लेशन जो है ये अपने आप आता है, मतलब मंदी जो है ये अपने आप आता है, लेकिन महंगाई बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को स्टैगफ्लेशन समझ गए, डिफ्लेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक ले लीजिए आपका रिफ्लेशन, क्या बताएं? ये जो रिफ्लेशन हम आपको बता रहे हैं, रिफ्लेशन जब बाजार में मंदी की स्थिति हो तो इसे कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई जाती है, बाजार में मंदी की स्थिति है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी अपनाया जाता है ना, उसी को याद रखिएगा रिफ्लेशन कहा जाता है। बहुत इजी है, बाजार में मंदी की स्थिति है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो हम पॉलिसी अपनाएंगे इसको क्या बोलेंगे? तो रिफ्लेशन। इसी तरह दोस्तों कुछ और भी वर्ड है, जैसे एक आएगा हॉट मनी। अब हॉट मनी किसको बोलते हैं? तो वैसा मुद्रा जिसके परिवर्तन या वैसा मुद्रा जिसमें परिवर्तन या पलायन का गुण होगा, मतलब ये कि एक जगह नहीं टिकेगा, हर जगह जिसका डिमांड होगा, वैसी मुद्रा जिसका चारों ओर डिमांड हो, इसको हम लोग हॉट मनी या गर्म मुद्रा बोल सकते हैं। तो जैसे क्या है? तो डॉलर आ जाएगा। तो हॉट मनी का जब बात आता है तो हमारा क्या आ जाता है? तो डॉलर है हॉट मनी। हर जगह इसका डिमांड होता है कि नहीं होता? तो हॉट मनी याद रखिएगा, जिसका हर जगह डिमांड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉट मनी, गर्म मुद्रा बोलेंगे। जैसे क्या आएगा? तो डॉलर। कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉट मनी के अलावा दोस्तों आप लोगों को और एक चीज समझना है, एक होता है आपका हार्ड मनी। जैसे ये तो हॉट मनी हो गया, एक आपका आ जाएगा हार्ड मनी। अब ये हार्ड मनी क्या होता है? जो हार्ड मनी बता रहे हैं इसको हिंदी में दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। हिंदी में इसको दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। देखिए हार्ड मनी क्या है समझना है, वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, आसानी से नहीं मिलता है, आसानी से इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे पाउंड हो गया, यूरो हो गया, डॉलर हो गया, इसको प्राप्त करना काफी कठिन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ड मनी बोलेंगे। तो एक हॉट मनी होता है, एक हार्ड मनी होता है। उसी तरह दोस्तों एक सॉफ्ट मनी भी होता है, सॉफ्ट करेंसी जिसको बोलते हैं, जिसको सुलभ मुद्रा कहा जाता है। तो सॉफ्ट करेंसी का जब बात आता है, सॉफ्ट करेंसी, देखिए सॉफ्ट करेंसी जो है वैसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बहुत आसानी से। जैसे नेपाल का मुद्रा ले लीजिए, पाकिस्तान का मुद्रा ले लीजिए, इसकी करेंसी जिसका तो डॉलर के मुकाबले बहुत कम है, इसका मूल्य जो है ना, पाकिस्तान नेपाल इस डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य बहुत कम है, तो इसको हम लोग सॉफ्ट करेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट करेंसी, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो यहां तक जो हम आपको बताएं, इसमें अवमूल्यन बता दिए, विमुद्रीकरण बता दिए, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, स्टैगफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन बता दिए, रिफ्लेशन बता दिए, हॉट मनी क्या होता है, हार्ड मनी क्या होता है, सॉफ्ट मनी क्या होता है, ये आप लोगों को पता चल गया। तो दोस्तों यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, और यदि समझ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।